हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुल्तान और आज मैं आपको बताऊंगा रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में जो कि कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किया जा रहा है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में क्या क्या प्रोसीजर है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एक किट होता है, जैसे वो किट उसी तरीके से होता है जिस तरीके से प्रेगनेंसी किट होता है, या फिर एक टाइफाइड का टेस्ट करने के लिए जो किट यूज़ किया जाता है उसी तरीके का एक किट होता है। तो इस टेस्ट में एक स्वैब लिया जाता है, जैसे कि ईयरबड की तरह एक बड होती है, स्वैब होता है, उसे नोज में इंसर्ट किया जाता है। दोनों नॉस्ट्रिल्स में इंसर्ट करके उसे रोटेट करके अंदर का जो म्यूकस है उस स्वैब पर चिपक जाता है और उस स्वैब को एक सॉल्यूशन होता है, वो किट के साथ ही आता है, उस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है और अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से उस स्वैब में जो भी कंटेंट, जो भी म्यूकस लगा है वो सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और उसे अच्छे से शेक किया जाता है। और उसके बाद में उस स्वैब को बाहर निकाला जाता है। अब वो जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन को उस रैपिड एंटीजन किट के ऊपर एक वेल होता है, एक होल होता है, उसके अंदर 3 ड्रॉप डाल दिया जाता है। तो जब वो स्वैब उस सॉल्यूशन में डालकर मिक्स किया जाता है तो उस स्वैब का जो भी म्यूकस होता है वो चिपक के सॉल्यूशन में उतर जाता है और सॉल्यूशन में उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में वो 3 ड्रॉप जब हम किट के ऊपर डालते हैं और कुछ मिनट तक वेट करते हैं तो किट के अंदर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो किट में अगर 2 लाइन्स आती है, दोनों रेड लाइन्स आती है, इसका मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव है। अगर एक लाइन आती है रेड, मीन्स टेस्ट नेगेटिव है। अगर कोई भी लाइन नहीं आती है, इसका मतलब कि टेस्ट इनकंक्लूसिव है, टेस्ट में कुछ फॉल्ट है। तो किट के रिजल्ट किस तरीके से रीड किए हमने, अगर सॉल्यूशन किट में डालने के बाद अगर 2 रेड लाइन आती है तो वो टेस्ट पॉजिटिव है, अगर एक ही रेड लाइन आती है तो वो टेस्ट नेगेटिव है, और अगर एक भी रेड लाइन नहीं आती, इसका मतलब वो टेस्ट इनकंक्लूसिव है। तो जब हम स्वैब, नेजल स्वैब या फिर ओरल स्वैब भी ले सकते हैं, जब हम सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, तो जैसे कि कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी डिसीज है, नाक में, गले में, लंग्स में, इस तरीके की इस जगह पर उसका वो वायरस मिलता है। तो वहाँ से हम स्वैब जब लेते हैं तो वो वायरस अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो उस स्वैब के साथ में अटैच हो जाता है, और जब हम स्वैब उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उस सॉल्यूशन में वो वायरस के एंटीजन्स उतर जाते हैं। एंटीजन मतलब कि क्या, एक वायरस के सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसे हम कहेंगे उस वायरस के एंटीजन्स। तो ये था कोरोना वायरस रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में। अगर कोरोना वायरस रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से उसे पॉजिटिव माना जाता है और उसे पॉजिटिव के तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। अगर ये टेस्ट निगेटिव आता है और पेशेंट को सिम्टम्स है, जैसे कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, और या पेशेंट किसी पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आ चुका है, तो ऐसे केसेस में रैपिड एंटीजन टेस्ट वापस रिपीट किया जाता है या फिर उसे RT-PCR से कंफर्म किया जाता है। तो RT-PCR के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज था ये वीडियो रैपिड एंटीजन टेस्ट पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर बाहर प्राइवेट में अगर किया जाए तो उसे अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज़ के आसपास पैसे लगते हैं, और ये टेस्ट के रिजल्ट 15 मिनट के अंदर अवेलेबल होते हैं। RT-PCR टेस्ट हो या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, ये दोनों भी टेस्ट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है।